हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए इतिहास पाठ 1 का कुछ घटनाएं एवं उनकी तिथियां लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है डेट, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कब हुई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1688 में। रक्तहीन क्रांति इंग्लैंड में कब हुई? 1688 में। अच्छा, दूसरा देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन से स्कॉटलैंड, ये भी हुआ 1688 ईस्वी में। आयरलैंड ब्रिटिश राष्ट्र में समाहित, जो आयरलैंड है ब्रिटिश देशों के साथ में कब शामिल हुआ? तो ये सब का आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी। चलिए, फ्रांस की महान क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की महान क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का प्रथम कौंसल बनना कब हुआ? तो 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम कौंसल बना था। आगे चलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस का सम्राट बनना और नेपोलियन संहिता का लागू होना, ये दोनों 1804 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस का सम्राट बना और नेपोलियन संहिता का लागू कब हुआ? 1804 ईस्वी में। कब हुआ? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन द्वारा राइन राज संघ का निर्माण कब हुआ? तो 1806 ईस्वी में। कब हुआ? 1806 ईस्वी में। नेपोलियन की पराजय, वियना सम्मेलन, वियना की संधि, नेपोलियन कंसर्ट एवं मेटरिंग व्यवस्था की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। कितना में हुआ था? 1815 ईस्वी में। यहाँ पे 4-5 ऑब्जेक्टिव के सवाल बनते हैं। पहला, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो 1815। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815। वियना की संधि कब हुई? तो 1815 ईस्वी। यूरोपीय कंसर्ट की कब हुई? तो 1815 में। मेटरनिक व्यवस्था की स्थापना कब हुई? तो 1815 ईस्वी में। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं, मेटरनिक की कालसवाद घोषणा कब हुई? तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1819 ईस्वी में। कितना में? 1819 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, तुर्की और रूस में एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तुर्की और रूस में एड्रियानोपल की संधि कब हुई? तो ये हुआ था आपको बच्चों 1829 में। ये भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10वीं क्लास में कभी कभी ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। तुर्की और रूस में कौन सी संधि हुई थी? तो एड्रियानोपल की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1829 में हुई थी। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं, फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई? तो 1830 ईस्वी में। लुई फिलिप के नेतृत्व में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी हुआ था 1830 ईस्वी में। कब हुई थी? 1830 ईस्वी में बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अन्य यूरोपीय क्रांतियाँ कब हुई थी? और भी कई यूरोप में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी। तो ये हुआ था 1830 ईस्वी में। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे भी हम लोग को 3-4 से ऑब्जेक्टिव देखने को मिला। इसके नीचे चलते हैं, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? तो 1832 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 ईस्वी में। चलिए आगे, यूनान के स्वतंत्र राष्ट्र का उदय कब हुआ? 1832 ईस्वी में। कब हुई थी? 1832 ईस्वी में। चलिए आगे, प्रशा द्वारा जाल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? प्रशा द्वारा जाल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों 1834 ईस्वी में। आगे चलते हैं, मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो मेटरनिक का पतन हुआ था बच्चों 1848 ईस्वी में। कितना में हुआ था? 1848 ईस्वी में। आगे, फ्रांस में क्रांति कब हुई? तो भी 1848 में। लुई लेपोनियन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1848 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया
इटली जर्मनी में क्रांतियाँ कब हुई? तो 1848 ईस्वी में बच्चों। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक कब हुई? जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक कब हुई? तो ये भी 1848 ईस्वी में। वान गोगेर्न के नेतृत्व में 1848 ईस्वी में हुआ था ये। वहाँ किसके नेतृत्व में बैठक हुआ था? वान गोगेर्न के नेतृत्व में 1848 में बैठक हुई थी। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था क्रीमिया का युद्ध, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। काबूल द्वारा फ्रांस के साथ प्लेम्बियर्स समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1858 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1858 ईस्वी में। आगे चलते हैं। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1862 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1862 ईस्वी में। बहुत ही ऑब्जेक्टिव का पूछा जाता है। आगे चलते हैं। सेल्सविग होल्स्टीन प्रश्न पर प्रशा डेनमार्क का युद्ध कब हुआ? तो 1864 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ा गया था। सेल्सविग होल्स्टीन प्रश्न का प्रशा डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में ये लड़ाई हुआ था। गैस्टिन की संधि कब हुई थी? ये है आपका सवाल एक। गैस्टिन की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 1865 ईस्वी में। कब हुई थी? 1865 ईस्वी में बच्चों। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध प्राग की संधि कब हुई थी? ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध की प्राग की संधि कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1870 ईस्वी में। इटली का एकीकरण जो है बच्चों कब हुई थी? तो ये 1870 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, सेडाउन का युद्ध कब हुआ था? ये भी आपका हुआ था 1870 ईस्वी में। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। अच्छा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों? 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किया गया था। कब किया गया था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो यहीं तक आज हम लोग रखते हैं बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर के आऊँगा वो सीधे आपके तक पहुँच जाएगा, आपको तक। तो जय हिंद साथियों।